हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुबीन अहमद मैथमेटिक्स फैकल्टी राइजत में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बताया था। तो स्क्वायर हमने दो टाइप के बताए थे, एक बेस 100 बताया था, बेस 100 में हमने आपको बताया था कि जो स्क्वायर फाइंड करना है कि हमने वहां पर कंपेयर करना है कि कोई नंबर 100 से बड़ा है कि छोटा। जैसे 106 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हमने देखना है कि नंबर जो 106 है 100 से बड़ा है या छोटा। तो 100 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, 6 6 का स्क्वायर कितना होता, 36 36 लिखकर 36 लिख दिया। जो जितना बड़ा होगा उसे और बड़ा कर देंगे। जैसे हमने कहा कि अमीर को और अमीर करेंगे, गरीब को और गरीब करेंगे। तो 106 जो है 100 से अमीर है, कितना अमीर है 6, तो 106 में 6 जोड़ेंगे 112 36, 112 36। इसी तरह 109 का स्क्वायर बताया कर सकते हैं। 109 100 से अमीर है, गरीब अमीर है, कितना 9 9 का स्क्वायर 81 81 लिखकर कितना अमीर है 9। तो क्या करेंगे 109 प्लस 9 118। इसी तरह अगर हम 117 का स्क्वायर निकालना चाहें तो 100 से अमीर है, गरीब अमीर कितना 17 17 का स्क्वायर होता है 289 289, तो 289 के 89 लिखेंगे, कैरी क्या आएगा 2। 117 में 17 जोड़ेंगे 134 और 2 136, 13689। देखिए हमने बताया था कि सिर्फ दो डिजिट लिखनी है, दो डिजिट से न कम लिखना है ना ज्यादा। यहाँ पे जो स्क्वायर है दो डिजिट ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, कैरी लिया। इसी तरह के 103 का स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9, तो हम यहाँ पे 09 लिखेंगे। हमें दो डिजिट लिखनी ही लिखनी, ना कम ना ज्यादा। तो 103 प्लस 3 इज 106। इसी तरह से ये अमीर था। अगर हम इसी को कहते हैं कि जैसे हम 92 को स्क्वायर निकालना है, 92 क्या है 100 से गरीब है। तो हमने बताया था कि अमीर को और अमीर करना, गरीब को और गरीब करना। तो 92 जो है 100 से गरीब है, कितना गरीब है 8। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे हम 92 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 84। फिर 87 के स्क्वायर का हमें निकालना है तो 100 से अमीर है, गरीब गरीब है कितना 13 13 के स्क्वायर कितना, तो 169 क्या लिखेंगे 69 लिखेंगे, कैरी कितना आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे 87 में 13 कितना हो जाएगा 74, 74 प्लस 1 75। आपका आंसर हो जाएगा 7569। इसी तरह अगर हमें 99 के स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे 1 के स्क्वायर 1 क्या लिखेंगे 01 लिखेंगे, 99 माइनस 1 दैट इज 98। देखिए हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आपको 30 तक का स्क्वायर याद करना है। ठीक है, अगर आपको 30 तक का स्क्वायर याद करना हो बेस 100 मेथड अगर हम करेंगे तो क्या करना होगा, हमें 100 से छोटा 100 से बड़ा यानी 70 तक जा सकता है, 70 से 130 तक ही कर सकते हैं इस मेथड से। तो आप सोच रहे हो सर इसके बिलो का कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक दूसरा मेथड है, तो वहां पे हम कंपेरिजन करेंगे। तो बेस 100 है तो इसी में थोड़ा सा चेंज करके एक बेस 50 भी होता है, बेस 50। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए बेस 100 में क्या था कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम नंबर में करते थे, लेकिन बेस 50 में हमें क्या करना होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन 25 में करना है। अगर नंबर बड़ा है तो 25 में एड ऑन करेंगे, अगर नंबर छोटा है तो 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही करना है। जैसे सपोज हमें निकालना है 56 का स्क्वायर, इट इज सपोज हमें 56 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 56 जो है 56 का वर्ग क्या करते हैं, 50 अमीर है गरीब है, अमीर है कितना अमीर है 6, 6 का स्क्वायर कितना था 36, 36 लिख देंगे हम। ये कितना अमीर है 6, तो हमने क्या कहा था अमीर को और अमीर करेंगे, गरीब को और गरीब। यहाँ पे अमीरी और गरीबी बढ़ाएंगे किसे 25 में, तो 25 में हम क्या करेंगे, आप 6 को जोड़ेंगे 25 6 31 31 36, ऐसे हम निकाल लें। 59 का स्क्वायर 50 से अमीर है गरीब अमीर है कितना 9, 9 का स्क्वायर कितना तो 81, तो 81 लिख देंगे। अब क्या करेंगे सिर्फ दो ही डिजिट लिखना है, ना कम ना ज्यादा। क्या करेंगे 25 में 9 जोड़ेंगे, कितना होगा 25 9 34, 34 81। इसी तरह हम जोड़ लें 64 का स्क्वायर 64, 50 से बड़ा है छोटा, बड़ा है कितना 64, 64 कितना बड़ा है 14, 14 का स्क्वायर होता है 196। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 96 लिखेंगे, कैरी कितना लेंगे 1। दो ही डिजिट लिखनी है भाई, ना कम लिखना ना ज्यादा। अब देखिए 1 कैरी हो गया। अब ये कितना बड़ा 14 बड़ा है ना, तो 25 में 14 जोड़ेंगे कितना देगा
39 और 39 प्लस 1 40, आपका आंसर होगा 4096। इसी तरह और ले सकते हैं हम, जैसे हम ले लें 73 का स्क्वायर। देखिए वो 70 तक हो सकता है, लेकिन इस मेथड से भी सीख सकते हैं। अब देखिए 73 का स्क्वायर, ये 50 से बड़ा है छोटा, बड़ा है कितना 23, 23 का स्क्वायर होता है 529। क्या करेंगे 529 का 29 लिखेंगे, कैरी क्या आएगा 5। अब क्या करेंगे हम 23 जो है 25 में 23 जोड़ेंगे कितना होगा 48, 48 प्लस 5 53, आपका आंसर हो जाएगा 5329। इसी तरह अगर हमें 51 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 1 का स्क्वायर करता हूँ 1, तो क्या लिखेंगे 0 1, हमें 2 डिजिट लिखना मस्ट है। फिर क्या करेंगे 1 को किस में ऐड करेंगे 25, 25 1 26, आपका आंसर हो जाएगा 2601। ठीक है, देखिए ये लाइन है हमारी अमीरों वाली, यानी हमें जो कंपेयर कर रहे हैं वो 50 से बड़े हैं छोटे, यानी 50 से बड़े नंबर है तो उसमें स्क्वायर किया लिख दिया, उसके बाद हमने जो जितना बड़ा है उसमें हम 25 में ऐड कर दिए। इसी तरह से देख लीजिए आप, जैसे हमें निकालना हो 42 का स्क्वायर सपोज, और 42 जो है 50 से अमीर है या गरीब है, गरीब है कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इससे गरीब को और गरीब करना तो क्या करेंगे 25 माइनस 8 करेंगे, 25 माइनस 8 कितना होगा 17, तो 1764। इसी तरह अगर हमें निकालना हो 46 का स्क्वायर, तो अमीर है गरीब, गरीब है कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस में से करेंगे 25 में से, 25 माइनस 4 इज 21। इसी तरह अगर हमें 32 का स्क्वायर निकालना है, हमने आपको यही तो कहा था कि 30 तक का स्क्वायर याद करना है, तो 32 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम देखेंगे ये नंबर 50 से बड़ा है छोटा, क्या है छोटा है कितना 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 का क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे, कैरी कितना हो जाएगा 3। अब कितना छोटा है 18, तो क्या करेंगे 25 में से 18 गया कितना आएगा 7, और 7 3 10, 1024 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह निकाल लेते हैं 48 का स्क्वायर, ये क्या 50 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, क्या लिखेंगे 04। अब क्या करेंगे 25 से 2 गए 23, 2304, ये आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने आपको बेस 100 बताया था लास्ट क्लास में, बेस 1000 बताया था, अभी बेस 100 रिवाइज भी किया, और ये बेस 50 है। ये बेस 50, बेस 100, बेस 1000 बहुत ही जरूरी है, इसको हमेशा इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे नंबर आए 48 के स्क्वायर बोल रहा नंबर तो तुरंत ही आपका 2304 अपने आप आंसर निकल जाए। ठीक है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आ जाएगा। अब बेस 50 के बाद एक और आता है बहुत, वो भी इजी है, लास्ट डिजिट 5। ऐसे नंबर के स्क्वायर फाइंड करना जिसके अंत में 5 हो, ये बहुत ही आसान है। ये देख लीजिए, इसके लिए क्या करना है, जैसे हमें 75 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर क्या फाइंड करना है 75। अब 75 जो बेस 50 से भी हो सकता है और बेस 100 से भी हो सकता है, दोनों मेथड से हो सकता है, लेकिन हम एक और मेथड सीखना चाह रहे हैं। अगर हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है जिसके लास्ट में 5 आ रहा, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम 25 लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा 25। उसके बाद हम देखेंगे 5 के अलावा कौन सा नंबर है, यहाँ पे क्या है 7 है, जो भी नंबर हो उसे उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 56, और कुछ खास नहीं करना। लास्ट में 5 है तो सबसे पहले 25 लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे जो भी नंबर लिखा है, जैसे यहाँ 7 लिखा है तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 8 56, आपका आंसर हो जाएगा 5625। ठीक है, जैसे हमें और निकालना है, सपोज हम निकाल लें 135 का स्क्वायर, 135 के स्क्वायर में लास्ट में 5 है तो सबसे पहले हमने 25 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, क्या बचा 5 के अलावा, यहाँ पे 13 बचा, 13 लिख दिया। 13 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा था 14, 14 13 इंटू 14 ये आएगा 182। अब सोच होगा सर आप तो
सीधे सीधे कर दिए। हम कैसे करेंगे, देखिए एक तो मेथड ये होता है, ये देखिए 182 पहले लिख देते बता रहे हैं, जिसको हमने निकाला कैसे। देखिए यहाँ में 756 बच्चों को टेबल्स याद होती है, लेकिन 13 इंटू 14 की टेबल्स याद नहीं होती। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमें देखिए 7 8 कैसा नंबर है, क्रमगत संख्या यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 13 और 14 भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है तो एक तो सीधा सीधा है कि आप उसको ऐड कर दीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एक दूसरा मेथड है, अगर हमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना तो जो पहला नंबर होगा अगर उसके स्क्वायर में हम उसके स्क्वायर में वही नंबर ऐड कर दें तो वैल्यू आ जाती है। यानी 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 दैट इज 182। इसी तरह अगर ये की होते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 7 यानी 49 प्लस 7 56। सिंपल सा फंडा है। हमने क्या किया, 13 के स्क्वायर में 13 ऐड कर दिया, 182 आ गया। इसीलिए हमने बताया था कि आपको जोड़ने घटाने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। तो आप क्या है 7 स्क्वायर प्लस 7 दैट इज 56। अगर हमें दो क्रमगत संख्याओं को गुणा करना है तो क्या कर सकते हैं, पहली संख्या के वर्ग में हम पहली संख्या को जोड़ देंगे। फिर से समझ लीजिए, अगर हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है जिसका अंत में 5 है तो 5 का वर्ग 25 लिख देंगे। फिर जो भी संख्या बचेगी उसको अगली संख्या से गुणा कर लेंगे। 7 को 8 से गुणा किया 56। उसी तरह यहाँ पे 13 है, 13 को 14 से गुणा किया 182। ओके, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे हम कहते हैं आपसे 245 का स्क्वायर निकालना, बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में यहाँ पे क्या है 5 है तो हमने 25 लिख दिया। अब क्या बचा है 24, 24 को 25 से गुणा करेंगे, ये आएगा 600। ये तो सीधा सीधा आ गया हमसे। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि अगर हमें दो क्रमों संख्या गुणा करना है तो क्या कर सकते हैं। एक मेथड क्या बताया, सीधा सीधा गुणा करते, फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड क्या बताया मैंने, पहले वाले नंबर के स्क्वायर में वही नंबर जोड़ लेंगे, ये बताया था। नहीं हो जाएगा 576 प्लस 24 दैट इज 600। एक काम और कर सकते हैं हम, एक काम दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरे वाले नंबर के स्क्वायर में से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा फंडा है। सबसे पहला क्या है, अगर हमें दो क्रमगत संख्याओं को गुणा करना तो सीधे सीधा गुणा कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं हम पहली संख्या के वर्ग में पहली संख्या जोड़ देंगे या दूसरी संख्या के वर्ग में से दूसरी संख्या घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो आप कैसे करना, बहुत ही आसानी। जैसे मैं 35 का स्क्वायर निकालना है तो क्या कर सकते हैं, 35 के स्क्वायर में सपोज हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 35 का स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान हो गया कि नहीं, 25 लिख दिया। अब क्या चाहिए हमें 3 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 4 दैट इज 12। अब डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। ओके, चलिए ये हो गया आपका लास्ट डिजिट 5। देखिए आज की क्लास में अभी तक हमने आपको बताया कि बेस 50 बता दिया और बेस 100 प्रैक्टिस रिवाइज किया और लास्ट डिजिट 5। और उसके बाद कुछ स्पेशल स्क्वायर्स होते हैं, कुछ स्पेशल से स्क्वायर्स हैं, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, कुछ स्पेशल से स्क्वायर हैं। इसके अलावा ये जो स्पेशल स्क्वायर्स हैं इसकी इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए, नहीं तो आपको अगर सर और भी मेथड्स होते हैं। जैसे बेस 200 है और ये बेस 200 है। अब हम वही सिंपल सा फंडा है, बेस 200 में हम कंपेयर करेंगे नंबर 200 से बड़ा है या छोटा। ठीक है, जैसे हमें निकालना है सपोज 206 का स्क्वायर ही निकालना है, सिंपल सा एग्जांपल है। ये 206 जो है 200 से बड़ा है छोटा, बड़ा है कितना 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 लिख देंगे। अब क्या होगा 206 कितना बड़ा 6 तो 206 में 6 जोड़ेंगे 212। अब हमें यहाँ पे बेस 200 जो क्या जो 212 है वो से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 206 प्लस 6 कितना आ गया
212, और इस 212 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 424। तो 424 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 198 का स्क्वायर। 198 कितना कम है, दो का स्क्वायर क्या होगा 4, तो क्या लिखेंगे 0 4 लिखेंगे। अब क्या बचेगा यहाँ पे, 198 से क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, गरीब करना है ना यहाँ पे। 196, इस 196 को क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 392। कितना आएगा 392, आपका आंसर आएगा 39204। समझ रहे ना, जैसे अमीर को अमीर किया था, गरीब को गरीब किया था, उसी तरह बेस 200 में 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह अगर बेस 300 होगा तो बेस 300 में किसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3, है ना। अमीर और गरीब करने के बाद हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह 4 का 5 का, ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन कोई खास नीड नहीं है, हमने आपको बता दिया ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्जाम जैसे एसबीआई के पीओ में आता है, या और पीओ के एग्जाम में कभी कभार ऐसे नंबर के स्क्वायर पूछ लेते हैं, ऐसे नंबर के स्क्वायर, इसके स्क्वायर पूछ लेते हैं, और डेफिनेटली आप लोग मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे जिसमें हर नंबर का कोई भी डिजिट हो, कितने भी बड़े हों, यानी आप जो नॉर्मल टाइम लेते हो उससे कम टाइम में आप स्क्वायर फाइंड आउट कर लोगे। ये वो स्क्वायर फाइंड करने का ब्रह्मास्त्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, चलो थैंक यू।